जब जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर नाशरी टनल क्रॉस करने के बाद या नाशरी टनल के ऊपर टोल को बढ़ाया गया, तो उस वक्त नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह कहा था कि सड़क चूँकि बहुत हद तक मुकम्मल हो चुकी है, उसके चलते सड़क की मेंटेनेंस के लिए हमें टोल बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हमने मार्च का इंतज़ार नहीं किया और बीच में ही हमने टोल बढ़ा दिया। अब चूँकि सवाल पूछने वाला कोई है नहीं और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कोई सवाल पूछ नहीं सकता और सवाल पूछने वालों पर भी कदगन है, तो मुझे लगता है कि सवाल पूछा जाना चाहिए। क्या ये वही नेशनल हाईवे है जो नेशनल हाईवे जो ही मौसम तब्दील हुआ है कई जगहों पर लैंडस्लाइड के कारण बंद हुई है? और क्या ये वही नेशनल हाईवे है जिस नेशनल हाईवे पर आज भी ट्रैफिक पुलिस तय करती है कि कब गाड़ियां चलेंगी, कब गाड़ियां नहीं चलेंगी? और ये ट्रैफिक पुलिस अपनी खुशी से तय नहीं कर रही है, ट्रैफिक पुलिस की मजबूरी है कि उनको तय करना पड़ रहा है क्योंकि रास्ता ठीक नहीं है। तो अगर रास्ता ठीक नहीं है, रास्ता वही पुराने वाला है जिस पुराने रास्ते के ऊपर लैंडस्लाइड होता था और आज भी लैंडस्लाइड हो रहा है और लैंडस्लाइड के कारण आपका रास्ता बंद होता है, तो टोल बढ़ाने की तुक क्या है और टोल बढ़ाने के पीछे कौन सी ज्योमेट्री, कौन सी ज्योग्राफी है, वो समझ से परे है। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि आप निचोड़ लें आम आदमी को जितना आप निचोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पूछने गाछने वाला कोई नहीं, अफसरों से ये सवाल पूछने वाला कोई नहीं, नेताओं ने चुप्पी साध ली है, राजनीतिक दलों की अपनी परेशानियां हैं। अब जब राजनीतिक दलों की अपनी परेशानियां हैं तो पूछेगा कौन? पत्रकारों के पास भी समय नहीं है इन चीजों के ऊपर बात करने का, और बात जब करते हैं तो फौरन पलट भी जाते हैं कि अगर अच्छे रास्ते आपको चाहिए तो फिर आपको टोल देना पड़ेगा। बिल्कुल, रास्ता बेहतरीन बनाइए, टोल देने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रास्ता लैंडस्लाइड वाला है और आज भी लैंडस्लाइड हो रहा है और लोगों को आज भी दिक्कत आ रही है, 2-2 दिन आपका ट्रैफिक बंद हो रहा है और कई जगहों पर आज भी रास्ता खतरनाक है, तो फिर पहले उस रास्ते को ठीक करके उसके बाद आप उस पर टोल वसूलें तो समझ में आता है। लेकिन आपका मन किया, आपको लगा रोड लेंथ बड़ी है, आपने अपने मंत्रालय में, आपने अपने मंत्री जी को या आपने अपने सचिव को यह बताना है कि जी मैं जम्मू कश्मीर में बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं, देखिए मैंने फलां जगह टोल बढ़ा दिया, लोगों ने इस पर कोई एतराज नहीं जताया, लोग बड़े खुश हैं, लोग कह रहे हैं बड़ा अच्छा जी आपने टोल बढ़ा दिया, चाहे सड़क हमारी 2-2 दिन बंद रहे। ये सारे वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए थी नेताओं को, ये सारे वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों के ऊपर बात करनी थी समाज सेवकों को। लेकिन अफसोस ये कि कोई भी इन मुद्दों के ऊपर बात करना नहीं चाहता, क्योंकि ये वो मुद्दे ही नहीं हैं जो अब आम आदमी के मुद्दे रहे हैं। अब आम आदमी के मुद्दे बहुत बड़े हो गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं, मैं तो कई बार हैरान होता हूं। मैं एक होटल पर काम करने वाले लड़के से ये पूछता हूं तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, वो कहता 10,000। मैं कहता हूं 2019 में कितनी थी, उसने कहा 10,000। तो मैंने कहा 2024 में कितनी है, कहता 10,000। तो मैंने कहा ये बहुत बढ़िया है कि तुम्हारी तनख्वाह में पिछले 5 साल में कोई वृद्धि नहीं हुई है, तुम्हारे अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव पिछले 5 साल में नहीं आया, लेकिन तुम्हें उन मुद्दों के ऊपर बात नहीं करनी है जो मुद्दे लोगों के और आम लोगों के मुद्दे हैं। अब सोचिए, आप पठानकोट से आगे निकलते हैं, रास्ता बहुत बेहतरीन आपको मिलता है, किसी आदमी को आप शिकायत करते हुए नहीं सुनेंगे मैं टोल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि रास्ता बहुत बेहतरीन है। और अगर रास्ता अच्छा है और मेरा रास्ते में टोल कट रहा है तो कोई बात नहीं, मैं जो पैसा दे रहा हूं उसी पैसे से इस रोड की मेंटेनेंस हो रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक बिल्कुल अलग चैप्टर है। हर आदमी यहां आकर बजाय सिस्टम को ठीक करने के ये दिखाने की कोशिश कर रहा है नई दिल्ली को कि जनाब मैंने देखिए रेवेन्यू कितना आपका वहां से लाया, मैंने फला जगह से देखिए कितना रेवेन्यू लाया, और जम्मू कश्मीर से मैंने रेवेन्यू लाया, देखा आपने कितनी मुश्किल जगह से मैंने रेवेन्यू लाया। और ग्राउंड पर क्या है, स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, वो कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। एक स्ट्रेच का वीडियो बनता है, एक स्ट्रेच का फोटो बनता है, उस वीडियो और उस फोटो को फौरन ट्विटर पर ट्वीट कर दिया जाता है, वो वीडियो और वो फोटो पूरी दुनिया तक पहुंचता है कि जनाब रोड तो तैयार हो गई। लेकिन जो आम जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो हकीकत से वाकिफ हैं कि जनाब अभी भी आपकी रोड का, खास तौर पर जब आप नाशरी से आगे चलते हैं, अभी भी आपका बहुत सारा स्ट्रेच बड़ा डेंजरस है। ट्रैफिक पुलिस वालों की मेहरबानी है कि वो लोग वहां पर खड़े रहते हैं और उनके कारण ट्रैफिक वहां सुचारू रूप से चल रहा है। अभी भी वहां पर लैंडस्लाइड आ रहा है, अभी भी वहां पर लोगों को दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। होना तो यूं चाहिए था कि आप बेहतरीन सड़क तैयार करते, सड़क मुकम्मल हो जाती, उसके बाद आप टोल वसूलते तो लोगों को भी खुशी होती,
कौन आपको ये कहता कि आप टोल क्यों वसूल रहे हैं? भाई, जब सड़क के ऊपर मेरी गाड़ी 80 और 100 की रफ्तार पर चल रही है और मैं जम्मू से श्रीनगर 3, साढ़े 3, 4 घंटे में पहुंच रहा हूं, तो मुझे क्या तकलीफ है टोल देने में? मुझे क्या परेशानी है टोल देने में? मैं क्यों टोल नहीं दूंगा? मैं तो टोल दूंगा। लेकिन जब मेरी सड़क तैयार नहीं है, जब आज भी मेरी सड़क खतरनाक है, जब आज भी उसी सड़क से वीडियो वायरल हो रहा है कि ट्रैफिक पुलिस वाला एक आम आदमी को कह रहा है कि भाई गाड़ी आगे लेकर मत जाओ, ऊपर से स्लाइड आ रहा है, लेकिन वो आदमी जबरदस्ती अपनी गाड़ी लेकर आगे जा रहा है, तो ये वीडियो जब वायरल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह भी है कि आज भी आप पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के सहारे इस नेशनल हाईवे के ऊपर चल रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कोई मेहरबानी आपके ऊपर, जिस वक्त आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल को क्रॉस किया, उसके आगे आप खुदा के हवाले, उसके आगे कौन सी जगह पर क्या होगा कोई पता नहीं। क्या आपने सड़कों को मुकम्मल कर दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के आगे? क्या सड़क आपकी तैयार हो गई बानीहाल तक? क्या आपकी सड़क बिल्कुल शीशा हो गई? क्या वहां क्या बिना परेशानी के ट्रक ड्राइवर, बस वाले, गाड़ी वाले उस सड़क के ऊपर चल रहे हैं? जब ऐसा नहीं है तो कबूलने में क्या दिक्कत है? और सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए और यह बताने के लिए कि हम जम्मू कश्मीर में हमने ये कर दिया और जम्मू कश्मीर में हमने वो कर दिया। जम्मू कश्मीर भी बाकी देश के केंद्र शासित प्रदेशों की तरह और राज्यों की तरह एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहां कोई नेपट्यून या प्लूटो से लोग नहीं आए हैं। मार्स के लोग यहां नहीं बस रहे हैं। यहां पर भी बाकी देश की तरह लोग बस रहे हैं। यहां पर भी लोगों की सुख सुविधाएं अगर बढ़ेंगी तो लोगों को पैसा खर्च करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर सड़क अभी मुकम्मल नहीं हुई है और आप टोल जबरदस्ती वसूल रहे हैं, तो आप वसूलिए, आपको कौन रोक सकता है? वैसे भी आप जानते हैं कि कौन आज ताकत से सवाल पूछता है। आज तो सिलसिला यह है कि अफसरों को जब यह पता चल चुका है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनको भी अपनी अपनी जगह जहां जहां ठीक जो लगता है वो करते रहते हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी उस चीज की भी नहीं होती कि उनसे भी कोई नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि भाई जब आपके हाथ खोल दिए गए, जो मर्जी वो करो, कोई पूछने वाला जब है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है आप अपने मन की करेंगे। इसीलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जब कुछ जिम्मेदारों से मैंने बात की, मैंने उनको भी यही लॉजिक दिया कि जनाब, जो रास्ता आपका बार बार बंद हो रहा है, आप उस रास्ते का टोल अभी मत वसूलिए, पहले रास्ता मुकम्मल कीजिए, रोड को कमाल का बनाइए, उसके बाद टोल वसूलिए जितना आपने वसूलना है। तो उन्होंने कहा कि हम रास्ते के मुकम्मल होने का और स्लाइड के रुकने का इंतजार नहीं कर सकते। जो सड़क हमने आपको बनाकर दी है उसका टोल तो आपको देना पड़ेगा। जब मानसिकता अफसरों की ये हो, जब जहन में लोगों की ये चलता हो, और उसके बाद आप एक और मजेदार बात देखिए। वो मजेदार बात यह है कि पिछले दिनों एक मामला जम्मू में बना। एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उस गाड़ी की पिछली और अगली दोनों नंबर प्लेटें गायब हो गईं। पुलिस के एक सीनियर जिम्मेदार अफसर से मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जनाब पिछली और अगली जो नंबर प्लेटें थी वो कहां गई? उन्होंने कहा एक्सीडेंट जब हुआ नंबर प्लेटें गिर गईं। मन में ये बात आई कि मैं फौरन जाकर आरटीओ से पूछूं कि जो नंबर प्लेट टूट सकती है लेकिन गिर नहीं सकती, वो नंबर प्लेट एक गाड़ी के फ्रंट और बैक दोनों जगह से गायब हो गई, गिर गई एक्सीडेंट में। जिस गाड़ी का सिर्फ लेफ्ट साइड का पोर्शन टकराया था, जो गाड़ी लेफ्ट साइड से गिरी थी, इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि प्लेटें उड़ गई। जब इस तरह का लॉजिक हो और उसके बाद वो एसडीपीओ, वो डीवाईएसपी फौरन ये कहे कि जिस पत्रकार ने यह खबर की है वो पत्रकार सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहा है, माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है, फौरन इसके खिलाफ कार्रवाई करिए। जब यह मानसिकता हो चुकी हो कि आप अपनी कमजोरी और आप अपने किए हुए कृत्यों को छुपाने के लिए, उनके ऊपर ढक्कन डालने के लिए, ताकि आपके सीनियर अफसर आपसे सवाल ना पूछें, आपकी अकाउंटेबिलिटी ना हो, जब आप ये हरकतें करते हैं तो यकीन मानिए इससे आप हमारा कोई नुकसान नहीं कर रहे। आप अपने सिस्टम के साथ बेईमानी कर रहे हैं, आप अपने सीनियर को झूठ बोल रहे हैं, आप अपने सिस्टम के साथ दगाबाजी कर रहे हैं। अगर आपको लगता, अगर आप वाकई सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए तत्पर होते तो आपके जहन में पहले ये बात आती कि भाई अगर किसी शख्स ने कोई चीज़, अगर मीडिया कोई चीज़ पॉइंट आउट कर रहा है तो हमें इस लाइन पर भी काम करके देखना चाहिए कि भाई ऐसा हुआ कैसे, ताकि हम किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचे। जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो नतीजा ये निकलता है कि आप मीडिया को तो खामोश करा लेते हैं, और लेकिन सिस्टम अब इस तरह का हो चुका है कि आप जो कुछ करते हैं वो ऊपर सबको पता चल रहा होता है। फिर उसके बाद सरकारें कार्रवाई भी करती हैं
लेकिन मैंने जैसे आपको कहा, जो पहला माइंडसेट, वो माइंडसेट जिस माइंडसेट में अब आपको यह आ गया है कि भाई हम जो करें हम कर सकते हैं, हमारे पास ताकत है, यही मामला नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी है। दोबारा से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को गंभीरता के साथ इस बात पर सोचना चाहिए कि जो नेशनल हाईवे अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है, जो नेशनल हाईवे आज भी लैंडस्लाइड के कारण बंद होता है, जो नेशनल हाईवे आज भी नेशनल हाईवे कहलाने के लायक नहीं है, उस नेशनल हाईवे पर क्या तब तक टोल वसूला जाए या बढ़ाया जाए जब तक कि ये नेशनल हाईवे मुकम्मल नहीं होता। फिलहाल अब टनलों का टोल ले रहे हैं, वो आप लेते रहिए, लेकिन कम से कम वो स्ट्रेच जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल और आपका बानीहाल टनल के बीच में जो जितना भी रोड स्ट्रेच है, जब तक वो मुकम्मल नहीं होता तब तक जो टोल वसूला भी जा रहा है, बेहतर है कि उस पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नज़रसानी करे। बाकी रहा समाज सेवकों की बात, बाकी रही बाकी तमाम लोगों की बात, उनके पास बहुत सारे मुद्दे शहरों के आड़े द्वाड़े हल करने वाले हैं, तो उनको उसमें मस्त रहने दीजिए। रही नेताओं की बात, तो उन्हें ईडी सीबीआई दाएं बाएं वो वाली परेशानियां उन परेशानियों में हैं, तो इसलिए इन सब से तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन हुकूमत और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगर इसको गंभीरता के साथ लेती है तो शायद आम लोगों के हक में कोई अच्छा फैसला सुनने को मिल सकता है।